तेलंगाना में राज्य सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। राहुल गांधी ने लिखा है, मोदी जी, आज से तेलंगाना में जातिगत गिनती शुरू हो गई है। इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे। उन्होंने लिखा है कि जल्दी ही ये महाराष्ट्र में भी होगा। सबको पता है कि भाजपा देश में एक व्यापक जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है। राहुल ने लिखा है, मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूं कि आप देश भर में जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते। हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण पर से 50% की दीवार तोड़ देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसके जरिए बीजेपी सरकार को घेरना चाहते हैं। बीते महीने आरएसएस जातिगत जनगणना पर सहमति जाहिर कर चुका है। वहीं कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकार भी इसके बारे में राय ले रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खैर की एक रैली में इसे लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि वो एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप कितना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो मंत्री रहे, आप कितना मानते थे? बिहार में मुख्यमंत्री वही बनाते थे। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया। आप कोई गड़बड़ नहीं, आप सब मिलजुल के हम लोग साथ ही रहे। और 2005 में आए नवंबर में, 24 नवंबर से, और उसके बाद एक एक तरफ सब कुछ देखा और हम लोग देखते थे कहीं कोई काम नहीं रहता था। बीते करीब 10 साल में नीतीश कुमार 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। वो 2 बार आरजेडी के साथ जाकर वहां से वापस एनडीए का हाथ थाम चुके हैं। लालू यादव समेत कई लोग उन्हें पलटू राम भी कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत से क्या संकेत निकाले जाएं, कई लोग इस पर माथापच्ची कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की थी और इस दौरान दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क भी मौजूद थे। ट्रंप को जेलेंस्की का बड़ा आलोचक माना जाता है। वो कई बार जेलेंस्की को अच्छा सेल्समैन बता चुके हैं जो अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे साथ ले जाता है। ट्रंप ये भी दावा करते रहे हैं कि वो 24 घंटे में यूक्रेन रूस युद्ध बंद करा सकते हैं। हालांकि रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को भरोसा दिया है कि वो रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन की मदद करेंगे। वहीं मस्क ने कहा कि वो अपने स्टारलिंक सैटेलाइट से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। टीम इंडिया के न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में सफाई के बाद टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर से नाराज हैं। वो बीसीसीआई से दोनों की शिकायत भी कर चुके हैं। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार झेलनी पड़ी थी। भारत ने पहली बार घर में क्लीन स्वीप का सामना किया है और घर में 12 साल बाद टेस्ट सीरीज गंवाई है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अजीत अगरकर ने मुंबई टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने को लेकर शिकायत की। बुमराह मुंबई में नहीं खेले थे और इस बारे में सेलेक्टर्स को जानकारी नहीं दी गई थी।